24 साल से मस्जिद बचाओ तहरीक बाबरी मस्जिद की शहादत और बाबरी मस्जिद की दोबारा बाजियाबी उसी मुकाम पर इस सिलसिले में गवर्नर के ज़रिए सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम पेश करते रहे और आज 24 साल के बाद फिर एक बार मेमोरेंडम हमने भेज दिया। उस मेमोरेंडम में वाज़ेह तौर पर यह है कि इस मेमोरेंडम में कि बिलखुसूस 23 दिसंबर 1949 से लेकर 2010 30 सितंबर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट जो मुसलसल बाबरी मस्जिद के मुकदमे में नाइंसाफ़ियाँ अदलिया की सतह पर, स्टेट की सतह पर हर गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या वीपीसी की गवर्नमेंट हो या देवेगौड़ा की हो, किसी ने भी बाबरी मस्जिद के कातिलों को कभी सज़ा नहीं दी। आज लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट आए करीब 15 साल हो गए। आज मुल्क में 6 दिसंबर के दिन किसी जगह पर मुसलमान अगर काला झंडा लगाता तो क़ानून के नाम पर काला झंडा निकाल के फेंक दिया जाता, लेकिन दिन दहाड़े 6 दिसंबर 1952 को कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ एक सबसे बड़ा दहशतगर्दाना मुजाहरा करते हुए एल के अडवाणी और संघ परिवार वालों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। वो आज की तारीख तक किसी एक बाबरी मस्जिद को गैर क़ानूनी और गैर दस्तूरी तौर पर शहीद करने वालों में से किसी एक को भी आज की तारीख तक सज़ा नहीं मिली। और जो सेकुलर क़ानून से सेकुलर दस्तूर की शपथ लेकर जज बनने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस डी.वी. शर्मा और जस्टिस गुप्ता ने जिस तरह आस्था के नाम पर एक फरीक की हैसियत से दहशतगर्द नज़रिए की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद के मुकदमे में 30 सितंबर को जो फैसला किया, आप देखते हैं कि आज की तारीख तक इस मुल्क में ना कोई सेकुलर कायद, रुकने पार्लियामेंट और सेकुलर पार्टी उस जजमेंट के ख़िलाफ़ और उस जज के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन की कोई कार्रवाई की। आज के अखबार में आ रहा कि नागार्जुन रेड्डी हाई कोर्ट के जज एक जुडिशल ऑफिसर के ख़िलाफ़, एक दलित ऑफिसर के ख़िलाफ़ कुछ कहे तो उनके ख़िलाफ़ 61 पार्लियामेंट के मेंबरों ने आज पार्लियामेंट में जस्टिस नागार्जुन रेड्डी हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ में इम्पीचमेंट मोशन डाला। क्या ये सेकुलरिज्म है? क्या ये क़ानून है? आज इन तमाम हालात में मस्जिद बचाओ तहरीक इंसाफ की लड़ाई है। ये बाबरी मस्जिद की या हिंदू मुसलमान की नहीं, बल्कि इस मुल्क में सेकुलरिज्म और फासिज्म के दरमियान में जो लड़ाई है उसमें सेकुलर फोर्सेस सिर्फ वोट बैंक के लिए और मुसलमानों के वोट के लिए सेकुलरिज्म का नारा देंगे या मुल्क में सेकुलर कानून को बाकी रखने के लिए दहशतगर्दी और फासिज्म और टेररिज्म से मुकाबला करेंगे। आज डिफाइनिंग मूवमेंट है। हमने गवर्नर को मेमोरेंडम में वाज़ेह तौर पर ये साफ साफ कह दिया है कि उस मेमोरेंडम के ज़रिए लिब्रान कमीशन से शिनाख्त करदा तमाम बाबरी मस्जिद के खातियों को सज़ा दी जाए। दूसरा, जस्टिस डी.वी. शर्मा और डी.वी. गुप्ता के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। जो सेकुलरिज्म को पामाल किया, आइन को असमत रेजी की, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर बनेगी और बाबरी मस्जिद की तामीर जब तक नहीं होगी मुसलमान हिंदुस्तान में जिद्दोजहद करेगा। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से अभी मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से अभी गवर्नर श्री E.S.L.N. नरसिम्हन, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट के गवर्नर है, उनको एक मेमोरेंडम दिया गया है। मेमोरेंडम टू बी फॉरवर्डेड टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मजलिस बचाओ तहरीक पिछले मुसलसल ये वाहिद जमात है हिंदुस्तान में जो बाबरी मस्जिद के गम को ताज़ा रखती है और हर साल 6 दिसंबर के दिन यौम सियाह और बंद मनाती है। मजलिस बचाओ तहरीक मुसलसल 24 साल से ये मुतालबा करते आ रही है कि बाबरी मस्जिद का दोबारा उसी मुकाम पर तामीर किया जाए। मजलिस बचाओ तहरीक से हटकर दीगर जमातें भी आती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो नाम नहाद क़यादत है बाबरी मस्जिद के गम को या बाबरी मस्जिद के एहतजाज को बराए नाम कर रही है ये लोग। तो
ख़ास तौर पर मेमोरेंडम में हमारे सदर तहरीक ने गवर्नर से जब गुफ्तगू में बताया कि पिछले 24 साल से हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, ये आज मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि एक भी मेमोरेंडम के आज की तारीख तक हमारे को एप्लीकेशन यानी आपका कॉपी रिसीव्ड हुआ बोल के भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नहीं आया। और गवर्नर के घर से जब कोई रिप्रेजेंटेशन करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये होता है कि आपका रिसिप्ट मिला है, हम ये एक्शन ले रहे हैं बोल के एक रिसिप्ट आता है। लेकिन बदबख्ती की बात है कि वो जमहूरियत, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में हम 24 साल से दरख्वास्त दे रहे हैं और 24 साल से हमारे दरख्वास्त की रिसिप्ट भी नहीं आ रही है। आज इतनी सख्ती है शहर में, हैदराबाद में, हिंदुस्तान में हर जगह एहतजाज हो रहा, चाहे रिजर्वेशन के मसले पे महाराष्ट्र में एहतजाज हुआ, इनकाउंटर्स के मामले में मध्य प्रदेश में एहतजाज हो रहा, शरीयत के मामले में हर जगह एहतजाज हो रहा। लेकिन हैदराबाद में कई पुलिस कोई बात के एहतजाज के लिए यानी एहतजाज नाम का वर्ड जमहूरी एहतजाज करने ही नहीं दे रही। रात में जो लोग झंडे अपने दुकानों पर जो झंडे लगाए, काला सियाह परचम जो लगाए, वो झंडों को भी रात भर पुलिस वाले निकाले। जबकि ये सख्ती अगियार के अगर कोई ईद बकरी कहती है, अगियार के जो होती ईद होती है उसमें नहीं, चाहे वो रामनवमी रहो या कोई रहो, ऐसे मौक़ों पर नहीं किया जाता। राजा सिंह एमएलए खुला अलग ऐलान आज 10 दिन से सोशल मीडिया में ये बक रहा है उन्हें कि हम आज यौमे कुछ दिवस मना रहे हैं बोल के। लेकिन आज की सोशल मीडिया में आने के बाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। हमारे लोग अगर कोई एक फेसबुक पे डाले या डीजेएस वाले या कोई तंजीम वाले अगर एक मामूली सी पोस्ट भी डाले तो उनके ऊपर केस बुक कर रहे हैं। तो राजा सिंह के विजय दिवस जो आज 6 बजे उन्हें गौशाला महल में हनुमान मंदिर के ऊपर सारे लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए बुलाया, उसके खिलाफ में पुलिस खामोश है। और दीगर जो लोग सियाह परचम लगा रहे उनके वो परचमों को निकाल दे रही पुलिस। तो ये रवैया जो है, हम गवर्नर साहब से ये बोले कि साहब कम से कम अखलाकन आप हमारे लेटर का एक्नॉलेजमेंट तो दीजिए। यानी मुसलमानों की आज इतनी बुरी हालत हो गई हिंदुस्तान में, मुस्लिम तंजीमों की इतनी बुरी हालत हो गई कि एक दरख्वास्त दिए तो उसका रिसिप्ट कॉपी भी नहीं मिल रहा हमारे को। तो बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद जो है इंशाअल्लाह अदलिया पे हम भरोसा है, लेकिन फिर भी हमको जिद्दोजहद करना ज़रूरी है। अदलिया के भरोसे आप घर में खामोश नहीं बैठ सकते। अदलिया के फैसले आस्था की बुनियाद पे आ रहे हैं आजकल। तो मुसलमानों को एहतजाज करना चाहिए मुनज़्ज़म जमहूरी अंदाज में। जब तक एहतजाज नहीं करेंगे वो बाबरी मस्जिद दोबारा उस मुकाम पर बनने वाली नहीं है।